जय माता दी फ्रेंड्स। बड़े दिन हो गए, रोज रात को 3-4 बजे सो रहे थे तो मैं ऊपर ही नहीं आ पा रही थी। आज से फिर कोशिश की मैंने अपना डेली रूटीन फॉलो करने की। अभी सुबह के 6 बजे और आज मैं ऊपर आ गई हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना डेली का वर्कआउट कंप्लीट करूँ, क्योंकि 9 तारीख से बच्चे आ गए थे तो बच्चों के आने के बाद तो मैं एक दिन भी ऊपर नहीं आ पाई, क्योंकि रोज 3-4 बज रहे थे सोने में। और आज देखिए फ्रेंड्स, सूर्य नारायण भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल अपनी हल्की हल्की किरणों के साथ। और पीछे पूरे में कोहरा, क्योंकि सर्दी है, मौसम अभी ठंडा हो गया है तो पीछे एकदम कोहरा हो रहा है और एकदम हल्की हल्की लाल लाल किरणें सूर्य नारायण भगवान की। चलिए बनाते हैं फटाफट से चाय और फिर रल्ली जी को जगाते हैं। आज 8 बजने वाले हैं बट अभी भी कोहरा हो रहा है बहुत तेज। आज सलोन में साक्षी बहुत दिन बाद आई है तो आज देखो इसको जरा, साक्षी को छोड़ नहीं रही है, उसके पीछे पड़ गई है बिल्कुल। और जब साक्षी नहीं आती है तो हम लोग इसका नाम लेते हैं, साक्षी आ गई तो फटाफट नीचे भाग के आ जाती है। टफी इधर आना। देखो 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 जरा कितनी जल्दी आई है इसको बुलाने से। भूली नहीं है इसको, 2 साल बाद आई है साक्षी। जनवरी में पूरे 2 साल हो जाएंगे साक्षी। 2 साल बाद आई है तब भी ये भूली नहीं है। और देख लो उसको बार बार आ रही है, बोला टफी टफी इधर आना। वो देखो देखो जरा इसको, देखो जरा भूली नहीं है। एक जानवर ही होता है जो इंसान को भूलता नहीं है, इंसान तो इंसान को भूल जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत दिन हो गए अपने मन की बात किए हुए। आज थोड़ा सा टाइम निकाला है मैंने, तो चलिए फिर से अपने मन की बात करते हैं। आज आप सबको पता है गोपाष्टमी है। दिवाली के बाद भाई दूज आती है, फिर ये छठ आती है, कल छठ थी, आज गोपाष्टमी मनाई जा रही है। तो आप सबको पता है गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, 6 साल की उम्र के थे, तो यशोदा मैया उन्हें बछड़े चढ़ाने के लिए भेजती थी। तो एक दिन जब वो 6 वर्ष के हुए तो एक दिन उन्होंने हट किया कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं बछड़े चढ़ाने नहीं जाऊँगा, अब मैं गाय चराने जाऊँगा, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आप तो मुझे हमेशा ही छोटा समझती हैं और मुझे आप कभी बड़ा ही नहीं होने देती, तो अब मैं आज से गैया चराऊँगा, बछड़े चढ़ाने नहीं जाऊँगा। तो यशोदा मैया को पता था कि बाल गोपाल बहुत हठी हैं और अगर मैं मना करूंगी तो वो मानेंगे नहीं। तो यशोदा मैया ने नंद बाबा पे बात डाल दी। यशोदा मैया ने बाल गोपाल को बोला कि जाकर अपने बाबा से पूछो, अगर बाबा अनुमति दे देंगे तो तुम चले जाना गैया चराने। अब बाल गोपाल नंद बाबा के पास दौड़ के गए कि बाबा मैं आज से गैया चराने जाऊंगा, बछड़े नहीं चढ़ाऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। नंद बाबा ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने। सबको पता है कि बाल गोपाल की हट के आगे किसी की नहीं चलती। नंद बाबा बाल गोपाल की हट के आगे हार गए। तब उन्होंने बाल गोपाल को बोला कि जाकर पहले पंडित जी को बुला के लाओ, तो हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे, तो उस हिसाब से तुम गैया चराने जाना। बाल गोपाल जल्दी से दौड़ के पुरोहित जी के पास पहुंचे और पुरोहित जी आपको नंद बाबा बुला रहे हैं और गोचारण का मुहूर्त निकालना है। लेकिन पंडित जी एक बात याद रखना कि आपको गोचारण का मुहूर्त आज ही निकालना है। बाबा को आपको ये बोलना है कि आज ही गोचारण का मुहूर्त है और उसके बाद 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, तो मैं आपको ढेर सारा माखन दूंगा। उन्होंने पुरोहित जी को भी अपनी बातों में लगा लिया। अब पुरोहित जी नंद बाबा के घर आए और उन्होंने नंद बाबा को बोला कि आज गोचारण का बहुत शुभ मुहूर्त है, तो आज से ही लल्ला को गाय चराने के लिए भेज दो। उसके बाद पूरा 1 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि बाल गोपाल पंडित जी को बोल के लाए थे, तो इसलिए पुरोहित जी ने वही बात आके नंद बाबा को बोल दी। और उसी दिन से नंद बाबा ने फिर बाल गोपाल को गोचारण की अनुमति दी।
पहली बार बाल गोपाल ने गाय चराई थी उस दिन, उससे पहले वो बछड़े चढ़ाते थे। तो उनका गौचारण का जो पूजन होता है वो विधि विधान से पूरा पूजन किया गया, और फिर बाल गोपाल उस दिन 6 वर्ष की उम्र में पहली बार गाय चराने गए थे। तो इसलिए इस दिन को गोपाष्टमी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन गोचारण का उनकी जो पूजा थी और गाय को चराना था वो शुरू हुआ था। तो चलिए, आज गोपाष्टमी के दिन सभी लोग जिनके भी घर में गाय भैंसे हैं वो लोग अपनी अपनी गायों की पूजा करते हैं, उनको मेहंदी लगाते हैं, उनके गले में घंटियां बांधते हैं। मुझे याद है कि मेरे मायके में हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हमारे यहाँ बहुत सारी गायें हुआ करती थी, तो तगारी भर के मेहंदी घुला करती थी उनके लिए, और हम सब बच्चे उन गायों को मेहंदी लगाते थे, ऐसे गोल गोल निशान बना देते थे उनके पूरे शरीर पे। और दूसरे दिन देखते थे कि कौन सी गाय को मेहंदी ज़्यादा रची है, कौन सी गाय को मेहंदी एकदम से लाल हो गई है, और उनके गले में वो रंग बिरंगी रस्सियाँ बांध के उसमें घंटी लटकाना, और काली चोटी लगाते थे उनके गले में कि हमारी गाय को नज़र लग जाएगी। जब गाय बच्चा देती थी तो उस बच्चिया को गोदी में उठा के घूमना। हम लोगों को आज तो मुझे वो चीज़ बहुत याद है कि हम लोग भी गाय के बच्चों के साथ बहुत खेलते थे, हमारे यहाँ बहुत सारी गायें होती थी। तो आज जिन लोगों के अभी गाय हैं वो सब अपनी गायों को अच्छे से सजाएंगे, गले में घंटियां डालेंगे और उनका पूजन करेंगे। तो चलिए, सभी लोगों ने, मुझे आशा है कि गोपाष्टमी की पूजा बहुत अच्छे से कर ली होगी जिनके अभी गाय भैंसे हैं। चलिए, मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ और अच्छे दिन की शुरुआत के साथ। और आपको पता है कि परसों देवउठनी 11 भी है, बाबा श्याम का जन्मदिन भी आ रहा है, और कल गुना नगर में बहुत हर्षोल्लास के साथ में बाबा श्याम की पालकी निकलती है। बाबा श्याम का दिव्य विशाल और भव्य दरबार सजाया जाता है। तो कल हम लोग पालकी में जाएंगे, तो मैं आप सब लोगों को भी बाबा श्याम के अलौकिक दर्शन करवाऊंगी, और उसके बाद अन्नकूट का प्रसाद होता है, तो वो प्रसाद भी हम लोग सब लेते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ कल एक नई सुबह के साथ।